रोज कंट्रोवर्शियल काम करते हैं, रोज अपोजिशन पे उंगली उठाते हैं, रोज राहुल गांधी को रोकते हैं बोलने से। इनकी क्या बात है? और इनकी बात को सीरियस ले कौन रहा है? ये तो बीजेपी के एजेंडा को फॉलो करते हैं। अच्छा, धनखड़ जी कैसे रोक सकते हैं राहुल गांधी को? क्या बोल रहे हैं आप? राज्यसभा में धनखड़ जी कैसे इतनी लॉजिकल बात बोल रहे हैं विवेक जी? आप इतने बड़े नेता होकर और इतनी वरिष्ठ होकर आप भी बोले धनखड़ जी कैसे तो रोक सकते हैं राहुल गांधी को? राहुल गांधी लोकसभा में, धनखड़ जी राज्यसभा में। ओके, मलूक नागर सुनिए, कितनी अदानी से लेकर जगदीप धनखड़ तक, और आप कह रहे हैं कि मैं रिस्पेक्टफुल इसके लिए बात करूं। अमित जी, जी अमित जी इनको रोको ना। बोलिए। देखिए जो विवेक जी बैठे हैं, जो विवेक जी केरल में तो कांग्रेस को हरवाते हैं, बाकी सारे देश के नेशनल, मैं इनकी पर्सनल लेवल पे बड़ी इज्जत करता हूं, बाकी सारे नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कांग्रेस की बचाव और वकालत करते हैं। ये जो इनके मनमाता कुछ भी बोलते हैं। अब राज्यसभा में राहुल गांधी जी घुस भी नहीं सकते। मैं एमपी रहा हूं और राज्यसभा का एमपी लोकसभा में घुस नहीं सकता। जब राहुल गांधी जी वहां घुस नहीं सकते तो धनखड़ साहब रोकते कैसे हैं? जब राहुल जी रील बनाते हैं, कितने कमेंट्स करते हैं वो जब राहुल रील बनाते हैं, या राहुल की एक्टिविटी पे कितने कमेंट्स करते हैं? चले क्या बोल रहे हो? सुनो, आपको दिख जाएगा। ये देवगन साहब, तो आप ये एक सेकंड, मलूक नागर ये 30 सेकंड में बात कंप्लीट कर ले, फिर मैं आता हूं आपके पास। देखिए, हाँ, ये कांग्रेस पिछड़ों के खिलाफ रही है। जब इनका चुनाव हुआ महामहिम उपराष्ट्रपति का, इन्होंने खिलाफत करी। देश की महामहिम जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जब भी इन्होंने दलितों की खिलाफत करी। पिछड़ों में जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री 3 महीने में हटाए, खिलाफत करी। राजेश पायलट पिछड़ों में कभी उनको कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। सचिन पायलट का चेहरा यूज करके राजस्थान में सरकार बनाई, उन्हें धोखा दिया, गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया। तो विवेक जी की गलती नहीं है। ये तो पिछड़ों की खिलाफत करेंगे ही करेंगे, दलितों की खिलाफत करेंगे ही करेंगे। जहां तक बात है, जो बात करते हैं इकोनॉमी की, विवेक जी जो बात कर रहे हैं, अरे भाई ये जो महाराष्ट्र के हमारे आनंद साहब बैठे हैं, दुबे साहब, क्वेश्चन ये नहीं है कि अडानी को क्या दिया जा रहा है, क्या नहीं लिया जा रहा है। उसकी जांच हो, अगर कहीं गलत है तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बात तो ये है, जो विदेशी ताकतें झूठी खबर फैला करके वो केस हुआ 2200 अरे सपा और टीएमसी अदानी के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं है, नहीं चलेगा। सपा और टीएमसी अदानी के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं है, स्पष्ट रूप से कह चुके हैं। खत्म कर रहा हूं। जी देवगन साहब खत्म कर रहा हूं, 2 मिनट में, बिल्कुल 2 मिनट में। देखिए केस चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन उस खबर ने 5.5 लाख पहले दिन और अभी तक 35 लाख की इकोनॉमी मार दिए। विदेशों को हमारे देश की तरक्की हजम नहीं हो रही है, वो तोड़ना चाहते हैं। और हमारे सो कॉल्ड धांधली करे, सबसे बड़ी पार्टी एक आनंद दुबे को मैं स्क्रीन पे लेके आना चाहता हूं। आनंद दुबे अदानी के मुद्दे पर आपका स्टैंड हमने देख लिया। इसीलिए कांग्रेस को छोड़ करके, इसीलिए कांग्रेस को छोड़ दिया है, क्योंकि कांग्रेस की वर्किंग देश के खिलाफ जा रही है। देश की इकोनॉमी को मारना चाहते हैं। 35 लाख करोड़ देश के लोगों की गाड़ी कमाई खत्म कर दिए। संसद को चलने देना नहीं चाहते। 9 करोड़ रुपए एक दिन के बैठते हैं, 100 करोड़ रुपए वेस्ट कर दिए। संसद को ये रोक रहे हैं। 14 दिन पहले मलूक नागर, अदानी के मुद्दे पर सपा का आपको समर्थन नहीं है, आपको और कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं है। समाजवादी पार्टी को आप बी टीम बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जबकि यही समाजवादी पार्टी बीजेपी को यूपी में हराती है। क्यों आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की मदद कर रही है? देखिए इनको समझ नहीं आ रही है। ये जो एक सेकंड, आनंद दुबे एक सेकंड। अरे नागर साहब, अमीश भाई देखिए, हमने पहले भी कहा, फिर कह रहे हैं, हमने अखिलेश यादव जी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली समाजवादी पार्टी जो यूपी में है और कई राज्यों, उनकी बात नहीं की। हमने उस समाजवादी पार्टी की बात की जो महाराष्ट्र में काम कर रही है। अरे वो भी तो अखिलेश यादव जी की पार्टी है। अबू असीम आजमी ये कैसे कह रहे हैं? मतलब महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की पार्टी नहीं है। एक सुनील यादव, महाराष्ट्र, ये तो बड़ा इल्जाम है। आप तो इनका डब्बा गोल कर रहे हैं यूपी के लिए भी। सुनील यादव, महाराष्ट्र में आपकी अलग पार्टी है क्या? देखिए अमीश भाई, मैं आनंद दुबे जी की बड़ी इज्जत करता हूं। मैं आनंद भाई से एक ही अनुरोध कर रहा हूं कि जैसे महाराष्ट्र में 2 शिवसेना है, समाजवादी पार्टी 2 नहीं। गुड बात। समाजवादी पार्टी एक ही है, उनके नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। बस
अमीश तो भाई इसलिए मुझे आप दुविधा बोलने में नहीं मत रहिए। देंगे तो एक जो तरफा बात फैसला होगी। महाराष्ट्र में है वो मेरी माननीय बात तो अखिलेश कहने यादव जी दीजिए। का है, जो दिल्ली का फैसला वो माननीय अखिलेश यादव जी का है। जी 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 जी। हाँ, तो इसका मतलब जो महाराष्ट्र में अखिलेश यादव जी फैसले कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी अच्छे से इंडिया गठबंधन का धर्म नहीं निभा रही है साजन भाई, और ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया गठबंधन में से समाजवादी पार्टी को बाहर होना होगा। ये आप इसको आप जो चाहे समझें, ये शिवसेना की चेतावनी समझें, बाहर का रास्ता उसका दिखा प्रेम दिया आप समझें, लोगों ने। अच्छा आनंद भाई, ये समझना होगा। आनंद भाई, बोलिए बोलिए सुनील जी। आनंद भाई, ये तो बाहर मुझे का वो रास्ता बात दिखा नहीं रहे हैं हम तो आपको। अब तक चाहिए ये डिबेट समझ रहे पे, थे कि अखिलेश लेकिन यादव मेरा जी, एक सवाल हम है। तो ये नहीं, सोच रहे थे कि नहीं, वो अखिलेश ठीक बात। यादव जी इस पर देखिए, कोई कार्रवाई करेंगे, इस पर आनंद कोई भाई, चिंतन करेंगे, अबू आजमी जी और रईस शेख से आनंद बात भाई, करेंगे। हम तो इस अरे उम्मीद में आनंद हैं। भाई, सुन अगर आप लीजिए। ये कहेंगे कि अखिलेश यादव जी के इशारे पर हो रहा है तो फिर हमें भी आनंद भाई, चेतना सुन पड़ेगा लीजिए। साहब। ओके ओके ठीक है सुनील यादव, अब आपको बोल दिया गया कि देखिए, आप निकलिए यहां से। आनंद भाई, अच्छा मैं ये कह रहा हूं अमीश भाई, ये पूरे भारतीय राजनीति को समझने वाले लोग सब समझते हैं, क्या इंडिया गठबंधन बिना अखिलेश यादव जी के भी संभव है क्या? और जो लोग बोल रहे हैं उनके बिना संभव है, लेकिन बिना अखिलेश यादव जी के, बिना समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन का स्वरूप संभव है, यह अपने आप में बेईमानी है। मुझे किसी पर कुछ नहीं बोलना, किसी नेता पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता आपस में बात करेंगे, हम तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो पार्टी की लाइन है वो रख रहे हैं। हम केवल ये कह रहे हैं, महाराष्ट्र का फैसला हो या दिल्ली का हो या उत्तर प्रदेश का हो, जो भी फैसला होता है समाजवादी पार्टी में, वो हमारे आदरणीय माननीय ठीक अखिलेश है, यादव जी ओके, का जवाब फैसला जवाब होता है। आनंद दुबे जवाब। हम भी यही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी अच्छे नेता है, बड़े नेता है। आज उनके ऊपर देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनको महाराष्ट्र के जो अबू आसिम आजमी और रईस शेख हैं, इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, या कम से कम अरे एक वो कह रहे हैं जानकारी ना, लेनी अखिलेश जी के चाहिए फैसले को कि मान रहे हैं वो महाराष्ट्र लोग। में समाजवादी अबू पार्टी आसिम क्या कर आजमी रही क्या है। अखिलेश जी से बाहर है क्या? वो तो उन्हीं के अंडर ही है ना, जैसे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के अंडर आप हैं। तो फिर हम इनको बी टीम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। बी टीम किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। ओके सुनील यादव, देखिए, पहले तो आप बाहर जाइए और फिर आप बी टीम है। ओके आनंद भाई, ठीक बात। आनंद भाई, देश के सामने अमीश भाई की डिबेट में मुझे लगता है करोड़ों लोग देख रहे होंगे, आपको सुन रहे होंगे। आप केवल ये बता दीजिए कि आप हमको बी टीम कह रहे हैं, जिसने मोदी सरकार को घुटने पे ला दिया, जिसने मोदी जी को पूर्ण बहुमत से रोक दिया। अगर ये बात हम आपके लिए कहें तो क्या अच्छा लगेगा? जबकि आप हैं भी, लेकिन फिर भी अच्छा, मैं नहीं 2 कहूंगा। सेकंड अमीश भाई, 2 जी सेकंड सुनील यादव, अमीश भाई 2 जी सेकंड। जी जी आनंद दुबे। महाराष्ट्र में हमने इनको 2 सीटें दी कि आप 2 पर लड़िए और बाकी जगह हमारी मदद कीजिए। ये 8 पर लड़ गए, क्या ये इस धर्म का उल्लंघन नहीं किया इन्होंने? यही तो काम एआईएमआईएम आनंद दुबे, मैं बोलूं बीच के अंदर, मैं बीच में चाप करूं थोड़ा। आनंद दुबे एक सेकंड, देखिए सुनील यादव, सुनील आप तो ऐसा कह रहे हैं कि अगर ये 8 सीटों पर ना लड़ते और वो 6 सीटें आपको दे देते, मैं मानता हूं वो 6 सीटें दे देते, आपका नंबर तब क्या होता? नहीं तब क्या होता? 56 होता आपका, 6 हो जाती। और नहीं, अगर आप वो 6 की 6 जीत भी जाते, नहीं, आपका एक नंबर भी नहीं होता, 56 भी नहीं होता। सरकार बना तो लेते, क्या आप नियम तोड़ेंगे? कमाल की बात करते हैं आप। नहीं तो क्या आप संविधान को नहीं मानेंगे, नियम नहीं मानेंगे, कानून नहीं मानेंगे? कौन सा नियम हम कहते हैं कानून? कि हेलमेट मत लगाइए, एक सेकंड, एक्सीडेंट जो नहीं आप होगा। अबू आजमी के लिए हम बात कहते कर रहे हैं हैं, हेलमेट वो मत बात आप लगाइए, बोलिए एक्सीडेंट शरद नहीं पवार होगा। की पार्टी तो के क्या लिए आप हेलमेट लगाने? अच्छा आप बताइए, हेलमेट शरद लगाएंगे? पवार की पार्टी नोमानी के पास गई कि नहीं गई? आप- शरद मैं पवार आपसे की एक पार्टी सवाल नोमानी के पूछता पास हूं। गई कि नहीं गई? मैं आपसे शरद एक सवाल पवार पर आप पूछता क्या हूं। कहते हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। हेलमेट लगाना चाहिए, इससे जान बच सकती है, लेकिन हेलमेट नहीं लगाएंगे तो भी जान बच सकती है। तो अब हेलमेट नहीं सर ये लगाएंगे? हेलमेट वाली बात ही मतलब नहीं है ना, हेलमेट का नियम नहीं ये मानेंगे हेलमेट आप? की बात। ओके सुनील यादव, नहीं, ये हेलमेट बात वाली है, नहीं है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। बात नियम की अगर है, आपको सपा ये सारी बात की, परंपरा मैं कहता हूं की है, सपा आपने 2 ये बात कैंडिडेट भी नहीं सिद्धांत लड़ाती, की है, 8 की 8 भी ये देती थी, बात तब भी आपकी कानून सरकार की नहीं है। बदलती। जी ओके सुनील यादव, सरकार बनाना अमित यहाँ भाई, विषय नहीं अमित था, भाई, मैं ये कह रहा यहाँ हूं कि विषय था दो सिद्धांत विधायक का। तो- अरे दो- सरकार दो बनाना विषय नहीं विधायक था। तो समाजवादी पार्टी के आज से थे। 15 दिन पहले तो सरकार बनाने की अरे लड़ाई मेरी लड़ रहे बात थे आप। सुन लीजिए, हम कह रहे हैं अभी समाजवादी पार्टी के कपड़े नोच रहे हैं। अरे भाई अमीश भाई,
अरे धन्य अमीश भाई बोलिए सुनील जी। और आप आनंद अमीश भाई, भाई ये कैसे बताइए कह सकते दो हैं? आप तो दो इतने प्यार विधायक तो मोहब्बत से समाजवादी बातें कर रहे पार्टी हैं के साजन थे साहब से। और आपको क्या लगता है जी। कि क्या 8 सीट भी लड़ने की स्थिति में समाजवादी पार्टी नहीं है? और विरोध भी कर रहे हैं कह आप ही इस रहे बात हैं। का कि हरा दिया, इसका मतलब हमारी ताकत थी, हमारी ताकत थी। आप हमारी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए महाराष्ट्र के लोग। अगर सही इस्तेमाल करते तो ये संख्या और बड़ी होती। एक बात, अरे आपकी आपने कहा ताकत हेलमेट क्या थी? लगाना वो और ना कमलनाथ लगाना। जी ने मध्य मैं- प्रदेश में मैं- बताई, मैं- अरे सुन दीपेंद्र लीजिए, सिंह हुड्डा सुन ने लीजिए। हरियाणा में बताया। ये क्या सुन बेइज्जती लीजिए, कर रहे हैं आप? तो हमें उनकी? मत बताइए कमलनाथ प्रभु। की बात बोल के अब आप बेइज्जती कर रहे हैं। कमलनाथ ने जो बोला था, मतलब जो कमलनाथ की बात करके उनकी बेइज्जती है। ओके, सुनील यादव वो कमलनाथ की बात याद दिला रहे यार, हैं। देखिए, हमने तो सच्चाई मैं बोली इसी है, सवाल वो का बेइज्जती जवाब है कि मैं इज्जत इसी है, हमें सवाल क्या का पता? जवाब हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों का दे रहा हूं एक लाइन में। इस भारतीय राजनीति में विपक्ष में जो दल, जो नेता माननीय अखिलेश यादव जी का सम्मान नहीं कर पाएगा, वो बीजेपी के सामने उसको घुटने टेकने ही पड़ेंगे। अखिलेश यादव जी भारतीय राजनीति के श्री कृष्ण हैं, बिना उनको सारथी बनाए आप कौरवों को नहीं हरा सकते, कौरवों वाली टीम को। ओके, देखिए अब कौरव भी बोल दिया है। शहजाद पूनावाला नहीं, देखिए कौरव पांडव की लड़ाई आती है, शहजाद पूनावाला पक्ष है तो जो जी जी। विपक्ष है वो कौरव ही होता है। अब मुझे लगता है अब मैं, मेरे पे आरोप लग जाएगा मैं पक्षपात कर रहा हूं, बीजेपी को मौका ही नहीं दे रहा, एनडीए को मौका नहीं दे रहा। ओके, मलूक नागर और शहजाद पूनावाला सबसे कम बोले पूरे कार्यक्रम में। शहजाद जी, अमीश जी, हाँ अमीश जी, 10 सेकंड। अमीश जी, अंग्रेजी में कहावत है व्हेन यू हैव फ्रेंड्स लाइक दीज हु नीड्स एनिमीज, या मैं इस प्रकार से कहूँ तो एक मुगल संस्कृति है, एक राम जी की संस्कृति है। राम जी की संस्कृति में भाई खड़ाऊ रखकर राज चलाता है भाई का, और मुगल संस्कृति में गला काट कर थाली में परोसता है। तो आज देखिए कैसे दोस्त या कैसे भाई है। और एक बार याद है प्रधानमंत्री ने कहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये कपड़े नोचेंगे एक दूसरे के, और नोच रहे हैं। और अविश्वास तो है, परंतु अविश्वास अपने प्रति है, एक दूसरे के प्रति है, और राहुल गांधी में है। इसीलिए कोई राहुल गांधी को नेतृत्व से हटाना चाहता है टीएमसी की तरह, कोई शरद पवार बोलता है कि मैं समर्थन करता हूं, कोई बोल देता है कि अरे हाँ, वहां राहुल गांधी विवेक से जी नहीं का हो मुंह पाएगा, सूख गया है। हमें बनाइए। विवेक जी का मुंह सूख गया है पूरे एपिसोड के अंदर। विवेक जी का मुंह सूख गया है, वो पानी पी रहे हैं। मैं आपको पानी का ब्रेक दे रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। आर पार आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम व्यूअर्स।